मेरे जीवन के बारे में कहा जाए तो मेरा जीवन जो है काफ़ी दर्दनाक रहा है। सबसे पहले दर्दनाक रहा तो मेरे परिवार वालों के लिए रहा, क्योंकि मैं 100% डिसेबल हूँ और मेरी हाइट जो है 2 फीट 9 इंच है और मेरा जो जन्म हुआ साधारण बच्चों की तरह नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कि मेरी माताजी ने मुझे बताया था कि कई बार तो मुझे याद आता है कि जजेस भी मुझे देखकर खुश होते थे कि मतलब कि एक छोटी सी एडवोकेट है, ये कैसे आ रही है, मतलब इसकी मतलब के अंदर इसकी ऐसी भावनाएं हैं आगे बढ़ने की, तो हमें भी इसको हेल्प करना चाहिए। आईएएस बनने का सपना जो था वो मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो मेरी हाइट छोटी होने के कारण नहीं हो पाया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि मेरी हाइट जो थी वो काफ़ी छोटी थी और मुझसे कहा गया कि आपको जो है इंटरव्यू में नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपकी हाइट बहुत छोटी है। उस वक्त मुझे थोड़ा सा मन में हुआ था कि भगवान ने मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी की है, मुझे हैंडीकैप बनाया, मेरी हाइट छोटी रखी। आज अगर मेरी हाइट बड़ी होती, मैं दूसरों की तरह नॉर्मल होती, तो शायद मैं आईएएस ऑफिसर बन जाती और मैं समाज सेवा करती। 1 से 1,500 जो है 1 से 2,000 लगभग जो है मैं पीड़ित महिलाओं को जो है सेवाएं दे चुकी हूँ, क्योंकि जो हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो पीड़ित महिलाएं आती हैं उनको हम फ्री लीगल एडवाइस देने के लिए जाते हैं। तो मैं कम से कम 2-1 हज़ार जो है पीड़ित महिलाओं को फ्री लीगल एडवाइस दे चुकी हूँ। मेरा नाम 2018 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका है और जिसके अंदर मुझे ऑल राउंडर फिजिकली हैंडीकैप का जो मुझे है वो रिकॉर्ड मिल चुका है। और मेरे रिकॉर्ड जो है कई काम मैंने कर लिए हैं। 2 फीट 9 इंच की पहली महिला अधिवक्ता जो हूँ मैं इस देश की हूँ, वो रिकॉर्ड भी मैंने बनाया। और अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो अनगिनत हैं, 100-150 से ज़्यादा जो है अवार्ड मैं ले चुकी हूँ। अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दें, वही इंसान कामयाब कहलाता है। कामयाब ऐसा कि वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। जी हाँ, ये हरियाणा की बेटी मीनू रहेजा है जो पूरी तरह से विकलांग है, लेकिन विकलांगता आज इनकी कमजोरी नहीं बल्कि इनकी ताकत बन चुकी है। मीनू रहेजा का कद 2 फीट 9 इंच है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि पहाड़ों की ऊंचाइयों को खुद चलकर पार कर सकती हैं। मीनू रहेजा ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, चलिए उनसे ही जानते हैं। मैं एडवोकेट मीनू रहेजा हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं 2012 से हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और 2016 से मैं लीगल एड काउंसिल हूँ। हाँ जी, अगर मेरे जीवन के बारे में कहा जाए तो मेरा जीवन जो है काफ़ी दर्दनाक रहा है। सबसे पहले दर्दनाक रहा तो मेरे परिवार वालों के लिए रहा, और वो इसलिए रहा क्योंकि पहले जो अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं होती थी वो आजकल हैं, जो पहले नहीं थी, जिस कारण जैसे पता चल जाता था कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। मेरी माताजी को सबसे ज़्यादा जो है पीड़ा सहनी पड़ी इस बात को लेकर, क्योंकि मैं 100% डिसेबल हूँ और मेरी हाइट जो है 2 फीट 9 इंच है और मेरा जो जन्म हुआ साधारण बच्चों की तरह नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कि मेरी माताजी ने मुझे बताया था कि हम घर के अंदर 6 बहन भाई हैं, मेरी 4 बहनें और भी हैं, 1 भाई है। मतलब कि जन्म के वक्त मेरी माताजी को सबसे ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी माताजी जब मुझे जन्म दे चुकी थी तब देखकर उनको बहुत ज़्यादा शौक भी लग गया था कि ये कैसी बच्ची है और ये कैसे मतलब आगे इम्प्रूव कर पाएगी, कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मेरे जो परिवार वाले थे वो देखकर एकदम से शौक हो गए थे कि ये कैसा बच्चा है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसे बच्चे को नहीं देखा था। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया सिटी के अंदर मैं एक पहली ऐसी महिला हूँ, ऐसी हैंडीकैप हूँ जो डिफरेंट डिसेबल्ड है। मेरे जैसी और महिला जो है इस देश में नहीं है। तो मेरे जीवन जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि कहेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फुल रहा है मेरा दिन। मीनू रहेजा अपने संघर्ष को लेकर भावुक जरूर हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि वो देश की पहली पढ़ी लिखी महिला लीगल एंड काउंसलर हैं, जो अब तक हजारों पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला चुकी हैं और आगे भी निःशुल्क महिलाओं की आवाज को कोर्ट में उठा रही हैं। मुझे
मुझे याद आता है कि जजेस भी मुझे देखकर खुश होते थे कि मतलब कि ये छोटी सी एडवोकेट है, ये कैसे आ रही है, मतलब इसकी मतलब के अंदर इसकी ऐसी भावनाएं हैं आगे बढ़ने की, तो हमें भी इसको हेल्प करना चाहिए। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि जजेस जो हैं पहचान नहीं पाते थे कि शी इज़ एडवोकेट, तब रीडर से पूछते कि लड़की कौन है, तो वो बताते कि मैडम एडवोकेट हैं। तो एक दफ़ा मुझे याद आता है, एक जज साहब जो थे, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी, तो जज साहब अपनी सीट से खड़े होकर ऊपर से ही मुझसे नीचे देखकर मुझसे बातचीत करने लगे। तो वो रिस्पॉन्स देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं जब भी कोर्ट में जाती हूँ, एडवोकेट का और जजेस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, बाकी सारे स्टाफ का। तो मतलब कि फुल ऑन आज तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जजेस का और एडवोकेट्स का, जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं 1 से 1,500 जो है, 1 से 2,000 लगभग जो है, मैं पीड़ित महिलाओं को जो है सेवाएं दे चुकी हूँ, क्योंकि जो हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी पीड़ित महिलाएं आती हैं उनको हम फ्री लीगल एडवाइस देने के लिए जाते हैं। तो मैं कम से कम 2-1,000 जो है पीड़ित महिलाओं को फ्री लीगल एडवाइस दे चुकी हूँ। सेवाएं मैं ये कर रही हूँ, जितने भी कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, जो महिला हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनको जो है मैं उनका फ्री जो है उनका केस लड़के उनको न्याय दिलाना चाहती हूँ। कोई भी महिला आए, मैं सबसे ज़्यादा तो मेरे को खुशी इस बात की होगी कि अगर कोई पीड़ित महिला है और जो अपना घर बसाना चाहती है, तो मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि वो मेरे पास ज़रूर आएँ, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि मैं उनका जो है घर बसवाने में उनकी मदद कर सकूँ। मीनू रहेजा अपने नाम कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इंडिया बुक ऑफ में भी मीनू रहेजा अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। मीनू रहेजा ने अपनी इच्छाओं को लेकर कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं और साथ ही अमिताभ बच्चन और कपिल शर्मा शो में जाना चाहती हैं। मीनू रहेजा आईएएस बनना चाहती, लेकिन वो बन नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं चाहती हूँ उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिला है, सरकार से भी मिला है और लोगों से भी मिला है। तो मेरी दिल से इच्छा है कि वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ग्रेट ऑफ द ग्रेट पर्सन है। तो मेरी ये इच्छा है मैं उनसे कभी मिलूँ। मैं द कपिल शर्मा शो में और कौन बनेगा करोड़पति दोनों शो में जाना चाहती हूँ। मेरी दिल से इच्छा है अमिताभ जी से मिलने की और कपिल जी से भी मिलने की। हाँ जी, आईएएस बनने का सपना जो था वो मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो मेरी हाइट छोटी होने के कारण नहीं हो पाया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, जो कि मेरी हाइट जो थी वो काफ़ी छोटी थी और मुझसे कहा गया कि आपको जो है इंटरव्यू में नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपकी हाइट बहुत छोटी है। उस वक्त मुझे थोड़ा सा मन में हुआ था कि भगवान ने मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी की है, मुझे हैंडीकैप बनाया, मेरी हाइट छोटी रखी है। आज अगर मेरी हाइट बड़ी होती, मैं दूसरों की तरह नॉर्मल होती, तो शायद मैं आईएएस ऑफिसर बन जाती और मैं समाज सेवा करती। मीनू रहेजा आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बन रही हैं। मीनू रहेजा दिव्यांग होते हुए अपना सभी काम खुद करती हैं। मीनू रहेजा के काम से उनके साथ काम करने वाली अन्य महिला वकील भी काफी प्रभावित हैं। मीनू रहेजा पिछले 8-9 सालों से कंटिन्यूसली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है और इसका बाकी एडवोकेट्स के साथ जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस में भी अच्छी है, लीगल एड में भी है और इसने एनजीओ भी ओपन किया है जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है। खुद ये थोड़ी सी इनकेपेबल है, इसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बट इसका नेचर ऐसा है कि ये सोचते हैं कि मैं सभी जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसे ही हूँ और जो इससे हो पाता है, बल्कि इनकेपेबल होते हुए ये कैपेबल लोगों की हेल्प कर पाती है। केसेस की भी इसके पास अच्छी है, बहुत अच्छे से डील करती है, फैमिली डिस्प्यूट्स को भी बहुत अच्छे से डील करती है, काउंसलिंग बहुत अच्छी करती है और सबके साथ नेचर बहुत इसका सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से पेश आती है सबको। अपनी इनकेपेबिलिटी को नज़रअंदाज करके ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही है। लोग इसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि एक खुद में अपनी क्षमता कम है लेकिन ये लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर पा रही है। मीनू रहेजा की हाइट 2.9 इंच है और काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में, 2012 से है ये प्रैक्टिस में और लीगल एड काउंसिल भी है, ये डीएलएसए में पैनल एडवोकेट है और काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है मेरी। हम इकट्ठे इवन कोर्ट में जाते हैं, उनको भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम इकट्ठे करते हैं। नेचर भी अच्छा है और इनका एनजीओ वगैरह भी है, तो मतलब हर किसी के लिए ये खुद भी हेल्पफुल रहते हैं और कभी भी खुद को ये नहीं फील कराते कि भी मैं हैंडीकैप हूँ। कभी भी इनके मुँह से मैंने सुना ही नहीं है इवन, और ना ही इनको पसंद है कि कोई इनको हैंडीकैप कहे, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे अंदर इनफ कैपेबिलिटी है कि मैं केसेस को डील कर सकती हूँ या मैं सारे काम वो कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है।
तो अच्छा लगता है इनको देख के, मोटिवेशन लगती है, इनको मिलती है। कामयाबी की ऊंचाई कदकाठी की मोहताज नहीं होती, ये साबित किया है हिसार की बेटी मीनू रहेजा ने। इसके लिए हमें खुद ही हुनर, लगन और हौसले की सीढ़ी बनना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि खुद पर विश्वास हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है, जो आज मीनू रहेजा ने कर दिखाया है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।